बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम बल्तित फोर्ट के अंदर मौजूद हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में शहीद मेडिकल कॉलेज के तलबा व तालबात यहाँ पे बैठे हैं। बज़ाहिर ये ऐसे दिख रहा है जैसे किसी को हॉस्टेज बना लिया गया है और ज़मीन पे बैठने पे मजबूर कर लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इतनी ठंडक है कि आप देख सकते हैं बाज़ लोग हवा के पंखे जो है झल रहे हैं। लेकिन वाक़तन ये मिट्टी का बना हुआ फोर्ट है। यहाँ के जो गाइड हैं, जो साहब यहाँ पे मैनेजर हैं, इनका इसमें ग्रामी, आपका इसमें ग्रामी भाई क्या है जी, यहाँ पे इनसे हम गुजारिश करेंगे मौला मदद साहब से कि ये इस फोर्ट के बारे में तमाम बच्चों को और हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बल्तित फोर्ट और मैं फोर्ट गाइड हूँ। मेरा नाम मौला मदद है और आप लोगों का टूर कंडक्ट कर लूँगा। तो रूम्स जाने से पहले थोड़ा सा इस किले की तारीख़ी पस मंज़र बता दूँगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। नॉर्दर्न एरिया जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम ज़माने में इस गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे। तो इनमें दुश्मनी के लिहाज से 2 मशहूर रियासतें गुजर चुकी हैं, हुंज़ा एंड नगर, जस्ट सिचुएटेड ऑन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द हुंज़ा रिवर। सो हुंज़ा रिवर के पल्ले किनारे को नगर कहते हैं, इस किनारे को हुंज़ा कहते हैं। बेसिक रियासत नगर के हुक्मरान और हुंज़ा के हुक्मरान दोनों सगे भाई ट्विंस ब्रदर्स थे, लेकिन तख्त इख्तिदार के खातिर आपस में लड़ते झगड़ते आए हैं तकरीबन 1000 साल। सो आप खामोश नहीं रहते हैं तो मैं इसे यहाँ से कट करना शुरू कर दूँगा। आप जितनी दिलचस्पी से सुन लेंगे मैं उतनी ज़्यादा दिलचस्पी से बताना शुरू कर दूँगा। आप नहीं सुनते हैं ना, तो फिर मैं उस हिसाब से चलना शुरू कर दूँगा। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें। सो इसी मुनासिबत से दोनों साइडों को हुक्मरानों ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत के लिए इस तरह के छोटे छोटे किले बनवाए थे। हुंज़ा के हुक्मरानों ने बेसिक हुंज़ा में 2 किले बनवाए हैं, बल्तित एंड आल्तित। आल्तित किला मैं आपको छत से दिखा दूँगा, वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना कहते हैं। पहले हुंज़ा के हुक्मरान आल्तित में रहते थे, फिर बाद अज़ वक्त दे बिल्ड दिस वन। इस बल्तित फोर्ट को लोकल 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब किला बल्तित की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, तो उसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेस, इसकी उम्र जो है 765 ईयर्स कहते हैं। सो 1990 से अब तक भी मिला लेते हैं तो इस किले की उम्र तकरीबन 800 साल हो रहे हैं। लेकिन इन 800 सालों में बहुत सारे हुक्मरान गुजर चुके हैं। उनमें से कुछ हुक्मरानों ने अपने टेस्ट के मुताबिक एडिशंस, रिफॉर्म्स किला बल्तित में भी की हैं, इसी तरह आल्तित फोर्ट में भी। इन दोनों किलों में पहली एडिशन जो है वो 15th सेंचुरी में हो चुकी है, जिसे तिब्बतन कल्चर इन्फ्लुएंस और वी कैन से तिब्बतन आर्किटेक्चरिंग। नियर 15th सेंचुरी में यहाँ के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान से हुई थी। सो कदीम ज़माने में बल्तिस्तान को लिटल तिब्बत कहा जाता था, वहाँ पे तिब्बतन कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ करती थी। और रॉयल डोरीज़ में एक रिवाज होती थी कि खातून के साथ खिदमतगार आते थे घर बनाने के लिए। सो शी टुक सम मैसन्स, कारपेंटर्स एज वेल एज क्राफ्टमैन्स। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस पहले आल्तित फोर्ट में की, इसी तरह बल्तित फोर्ट में, तो उनके साथ यहाँ पे तिब्बतन आर्किटेक्चरिंग इंट्रोड्यूस होगी। इस फोर्ट की लावर पोर्शन में ज़्यादातर छोटे दरवाजे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के वुड कार्विंग्स कर दी गए हैं, जिन्हें तिब्बतन डिज़ाइन डोर्स एंड तिब्बतन डिज़ाइन कार्विंग्स कहते हैं। एंड ऑल्सो द इंटायर स्ट्रक्चर इन द फ्रंट फेस ऑफ द बल्तित फोर्ट इज़ अ बिट लाइक अ पोताला पैलेस, जो कि तिब्बतन लहासा चाइना में है। इसी तरह किला बल्तित में दूसरी तब्दीली जो है वो 1891 में आ चुकी है, इन अ ब्रिटिश कॉलोनियन पीरियड। दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ों ने हुंज़ा और नगर के ऊपर हमला कर दिया एंड दे कैप्चर हुंज़ा एज वेल एज नगर वैली। तो उस ज़माने में जो हुंज़ा के हुक्मरान थे मीर सफदर खान को शिकस्त मिली, तो यहाँ से फ़रार होकर चाइना काशगर की तरफ निकले और उनकी जगह में अंग्रेज़ों ने उनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुंज़ा का हुक्मरान बना लिया सितंबर 1892 में, जिन्होंने 1938 तक हुंज़ा के ऊपर 46 साल हुक्मरानी की। उन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वाश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज़, कश्मीरियन डिज़ाइन सीलिंग्स। इसी तरह इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में ज़्यादातर उनके समर रूम्स हैं, लोअर पोर्शन में विंटर रूम्स, गार्ड रूम्स, प्रिजन, किचन और कुछ ग्रैंडरी स्टोरेजेस। इसी तरह ये किला 1945 तक एक्टिव रहा। 1945 में लास्ट मीर ऑफ हुंज़ा शिफ्ट हो गई न्यू पैलेस। इट्स आल्सो इन करीमाबाद, जो कि छत से नज़र आता है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 ईयर्स के लिए ये कैसल खाली पड़ा रहा। तो उन दिनों किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से दिन ब दिन इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर होती जा रही थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जिनवा वालों ने डिसाइड कर लिया इस फोर्ट को रेनोवेट करने के लिए।
چونکہ یہ قلعہ جو ہیں یہاں کے رائل فیملیز کی ملکیت میں تھی. کرن میر آف ہنزا میر غضنفر علی خان جو آج کل گلگت بلتستان کے سٹنگ گورنر ہیں, ان سے پیشکش کی گئی تو انہوں نے اور ان کے فیملیز نے اس بلڈنگ کو پبلک کے نام پہ ڈونیٹ کر دیا. اسی طرح 1990 میں یہ پبلک چیریٹی ٹرسٹ بن گئی اور 1990 سے 96 تک 6 سال میں اس قلعے کی مکمل مرمت ہو چکی ہیں تھرو آگا خان کلچرل سروسز پاکستان. It took 6 years and also took a lot of money. تقریباً اس کے اوپر 6 سے 7 کروڑ روپوں کی لاگت آئی تھی, جو کہ مختلف اداروں کی طرف سے کنٹریبیوشنز ملے تھے, جن میں 80% کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کی طرف سے ہیں, اینڈ ریسٹ آف 20% از فرام گیٹنگ گرانٹ آف USA, نارویجن گورنمنٹ اور فرینچ گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طرح لوکل لوگوں کی طرف سے کچھ آرٹیفیکٹس کی شکل میں, برتنوں کی شکل میں ڈونیشنز ہے, جو ان رومز میں ساتھ میں آپ کو دکھاتے چلیں گے. اب اس قلعے کو فار دا فیوچر مینٹین رکھنے کے لیے ہم اپنے وزٹر گیسٹ سے انٹری ٹکٹ فیس کی شکل میں پیسے جمع کرتے ہیں. بیسک آپ کی انٹری ٹکٹ فیس جو ہے یہ بھی آپ کا ایک ڈونیشن ہے, ایک کنٹریبیوشن ہے اس میوزیم کی فار دا فیوچر دیکھ بھال کے لیے. تھینکس فار کمنگ آلسو. تھینک یو ویری مچ اگین. تھینک یو. اس قلعے کو رینویٹ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں کے ینگ جنریشنز کو ان کے پاس کے بارے میں آگاہی ملے, اور آنے والے مہمانوں کو یہی دکھا دیتے ہیں کہ ان پہاڑی ایریاز میں 600-700 سال پہلے لوگ کس طرح سروائیو کرتے تھے, ان کی طرز زندگی, ان کا رہن سہن دکھا دیتے ہیں. تو یہ تھی قلعے کی انٹروڈکشن. اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہتا ہے تو فریلی آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ نیکسٹ روم کی طرف بڑھیں گے. جی ناظرین, آپ نے مدد علی صاحب سے پوری ہسٹری سنی. یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھیے کہ یہاں کی سینہ گزر سے چلنے والی تاریخ ہے جو کہ یہاں پہ انہوں نے بتائی ہے. پروگرام کے اس حصے سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, حافظ اینڈ گڈ بائے.